आपने अक्सर एथलीटों को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतते देखा होगा, लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि आखिरकार सोने की दिखने वाले गोल्ड मेडल में कितना सोना होता है? क्या होती है इसकी कीमत? नहीं ना? तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। क्या ओलंपिक खेलों में विजेताओं को दिए जाने वाले गोल्ड मेडल शुद्ध सोने के बने होते हैं? प्राचीन और आधुनिक ओलंपिक के इतिहास में इस सवाल का जवाब अलग अलग मिलता है। प्राचीन ग्रीस में ओलंपिक खेलों में विजेताओं को कोई मेडल नहीं दिया जाता था। इसके बजाय प्रत्येक खेल में जीतने वाले एथलीटों को ओलंपिक में जैतून के पेड़ की टहनियों से बनी माला पहनाई जाती थी। विजेताओं को जैतून की टहनियां देने की परंपरा 1896 के पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों तक जारी रही। हालांकि ये खेलों का पहला संस्करण था जिसमें विजेताओं को मेडल प्रदान किए गए, लेकिन कोई गोल्ड मेडल नहीं दिया गया। प्रत्येक इवेंट के विजेताओं को सिल्वर मेडल मिला, जबकि उप विजेताओं को ब्रॉन्ज मेडल मिला। इस तरह की परंपरा 1900 के ओलंपिक खेलों में जारी रही, जिसमें केवल विशिष्ट स्पर्धाओं में प्रथम स्थान हासिल करने वालों को सोने की परत चढ़े चांदी के पदक दिए जाते थे। ज्यादातर इवेंट में चैंपियंस को कप या अन्य ट्रॉफियां प्रदान की जाती थीं। ये पहला ओलंपिक था जहां कुछ खास इवेंट में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वालों को रजत और कांस्य पदक प्रदान किए गए थे। खास बात ये थी कि सभी पदक वर्गाकार थे। आधुनिक मेडल सिस्टम का पहला प्रयोग 1904 में सेंट लुइस हुई ओलंपिक खेलों में हुआ था। ये हर इवेंट में शीर्ष 3 खिलाड़ियों को पारंपरिक स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक प्रदान करने वाले पहले खेल थे। इन खेलों में दिए गए स्वर्ण पदकों में ठोस सोना शामिल था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध से पहले सोना सस्ता था। 1908 और 1912 के ओलंपिक खेलों में भी ठोस स्वर्ण पदकों का उपयोग किया गया था। हालांकि ऐसा करने वाले ये आखिरी खेल थे। प्रथम विश्व युद्ध के कारण 1916 के ओलंपिक खेल रद्द कर दिए गए थे और युद्ध के कारण सोने की कीमत आसमान छू रही थी। इसके बाद मेजबान देशों ने एक बार फिर पदकों के भीतर सोना चढ़ाया हुआ चांदी का उपयोग करना शुरू कर दिया। इन स्वर्ण पदकों में पदक का मूल हिस्सा चांदी से बना होता था, जिसमें सोने की एक पतली परत होती थी जो उसे सोने के पदक का रूप देती थी। आपको बता दें कि यह तरीका आज भी जारी है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) का कहना है कि एक आधिकारिक ओलंपिक स्वर्ण पदक में कम से कम 92.5% चांदी होना चाहिए और इसमें न्यूनतम 6 ग्राम सोना होना चाहिए। पदकों के डिजाइन में कोई भी बदलाव करने के लिए मेजबान देश को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से अनुमति लेनी होती है। ये सबसे पहले 2008 में हुआ था, जब ओलंपिक आयोजकों ने तीनों ओलंपिक पदकों में से प्रत्येक के डिजाइन में Z को शामिल किया गया। बता दें कि लंदन स्थित एक रिसर्च फर्म के अनुसार पेरिस ओलंपिक में दिए जाने वाले स्वर्ण पदक की कीमत लगभग $758 है। ये इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले सोने और चांदी की कीमत है। टोक्यो में दिए गए स्वर्ण पदक की कीमत $800 थी। पदक में मिलावट के पीछे का तर्क समझ में आता है। लागत के अलावा चांदी की तुलना में सोना एक अत्यंत नरम धातु है। पूरी तरह सोने से बने ओलंपिक पदक को अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले सिल्वर प्लेटेड पदकों की तुलना में मोड़ना या क्षति पहुंचाना बहुत आसान होता है। बता दें कि ओलंपिक पदक वास्तव में उतनी कीमती नहीं होती है जितनी कोई उम्मीद करता है। असल में इन पदकों की भावनात्मक कीमत होती है। एक चैंपियन खिलाड़ी के लिए ये अमूल्य होते हैं। ये उनकी जीवन भर की तपस्या का फल होता है। अगर कोई ओलंपिक पदक को बेचना चाहता है तो उसकी कीमत अलग अलग मिलती है। ऑक्शन हाउस ओलंपिक पदक का मूल्य उसके बनने के वर्ष, पदक के रंग और पदक जीतने वाले एथलीट के आधार पर तय करते हैं। गोल्ड मेडल आमतौर पर $20,000 से $50,000 के बीच में बिकते हैं। पुराने ओलंपिक पदक सबसे ज्यादा महंगे बिकते हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।